हेलो एवरीवन। तो हम लोग मैथ क्लास 10 का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे और हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। ये तीसरा भाग है ना। तो कुछ क्वेश्चंस बच गया था, चलिए पहले इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। तो ये बोल रहा है कि के किस मान के लिए इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए, तो ये 2 समीकरण है, ठीक है। आपका ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरण के अनेक हल होंगे ना। अनेक हल होने का के लिए क्या था, वो मैंने बताया था आपको। अनेक हल होने के लिए अगर ऐसा कुछ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, 2 समीकरण है। दोनों का अनेक हल कब होता था? जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता था। a1 क्या है? a1 यहाँ पे इस समीकरण से a1 होता था, a1 क्या है? b1 3 के बराबर है ना, y वाला जो है वो b1 है, और उसके बाद जो बच गया वो c1 है, माइनस k माइनस का 3। फिर जो a2 है वो किसके इक्वल है? वो 12 के बराबर है। जो b2 है k है, और जो c2 है वो माइनस k है। इसमें से देख के तुलना करना है ना, इसके जिसे करना था। तो अब देखिए, अब इसमें रख दीजिए a1 बटा a2। a1 बटा a2 क्या हो जाएगा? k बटा में 12 बराबर 3 बटा k बराबर माइनस का k माइनस का 3 माइनस के बराबर 3 बटा में माइनस का k ना, ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके क्वेश्चन को जब भी बनाना हो तो इसे क्वेश्चन को हम लोग ये बराबर को पहले ये दोनों को लेकर बनाएंगे, फिर ये दोनों को लेकर बनाएंगे, फिर अब कौन बच गया? ये इन दोनों को लेकर बनाएंगे ना। तो मतलब ये बराबर है ना, सबके बराबर है, तो सबको लेकर चलेंगे। k बटा 12 बराबर 3 बटा k, एक बार इसको बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद 3 बटा k बराबर माइनस माइनस तो कट ही गया है, k माइनस 3 बटा में k, एक बार इसको बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बचा? अब k बटा 12 बराबर k माइनस 3 बटा में k, इसको बनाएंगे। अब पारापारी बनाएंगे, चलिए इसको पहले बनाते हैं। तो ये उधर चला जाएगा और ये उधर चला जाएगा ना, गुणा हो जाएगा। तो k गुणे k स्क्वायर बराबर 3 गुणे 12 36। तो k बराबर क्या आ गया? रूट में 36। रूट में 36 को क्या लिख सकते हैं? रूट में 6 गुणे 6 लिख सकते हैं ना, या रूट में -6 गुणे -6 भी तो लिख सकते हैं ना। -6 मिलके क्या बनता है? और ये सॉरी, ये -6 गुणे -6 है, तो माइनस माइनस प्लस 36 आ जाएगा। तो इसलिए अब ये जो रूट होता है जिसको करनी बोलते हैं, इसका नियम क्या है कि रूट के बाहर एक निकलता है ना, 2 रहता है तो एक निकलता है, तो ये 6 हो गया, और -6, तो -6 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये निकला कि k का मान या तो 6 होगा या फिर -6 होगा, ठीक है। अब आइए दूसरा वाला को बनाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? गुणा कर दीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, इधर उधर ले जाइए ना। तो 3 के बराबर k गुणे k माइनस का 3, ठीक है। तो इसको इधर ला दीजिए दोनों को। 3 के माइनस का k गुणे k माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। तो इन दोनों में से k आ गया कॉमन, तो क्या बचा? 3 माइनस का k माइनस का 3 बराबर 0। इसमें k बाहर है, ठीक है। तो k सॉरी, ये 3 है, 3 माइनस k प्लस 3 हो जाएगा ना, बराबर 0। अब यहाँ से फिर k अंदर में क्या बचा? 3 3 6 बच जाएगा, 6 माइनस का k, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। देखिए, तो इसको क्या करते हैं? गुणनखंड हो गया ना। गुणनखंड को कैसे किया जाता है? k बराबर 0 और 6 माइनस k बराबर 0, दोनों 0 होगा, ठीक है। ऊपर चलिए। देखिए, तो यहाँ से k बराबर 0 आ गया एक,
ना। इधर में क्या आया था, के बराबर 6 आया था, फिर से के बराबर -6 आया था, ठीक है। और इसको 6 माइनस के बराबर 0 है ना, तो यहाँ से 6 के उधर जाएगा तो 6 बराबर के हो जाएगा ना। तो मतलब के का मान यहाँ से भी 6 आ गया और 0 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर के का मान 6 आया था, -6 आया था, फिर इसको जब बनाया हमने तो 0 और 6 आया। अब देखिए फिर इसको भी बनाएंगे, अब इसको भी भेजिए, के गुणे के स्क्वायर हो जाएगा, फिर 12 गुणे के माइनस के 3 हो गया, ठीक है। के स्क्वायर बराबर 12 के माइनस के 12 36, क्या क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस का 12 के प्लस का 36 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड करना होता है, गुणनखंड करना आपको पता है कैसे किया जाता है। तो के स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे गुणनखंड किया जाता है कि जो 36 है ये 36 को क्या चीज का गुणनखंड लिखा है ना, तो ये 18 दूनी का 36, 9 दूनी 18, तितली का 9। तो इसको ऐसा चीज लिखना है कि गुणा करने पे 36 आए और जोड़ने या घटाने पे -12 आ जाए। तो ये देखिए, ये 3 दूनी का 6 और ये दोनों के एक संग ले दिए, मतलब 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा। और 6 को क्या किया जाए कि -12 आ जाए ना, तो मतलब कि यहाँ पे -6 रख लेते हैं। अगर -6 रखेंगे और -6 रखेंगे तो 6 मिल के 12 जोड़ने पे हो जाएगा -12 ना, और गुणा करने पे 36 आ जाएगा। तो हो गया गुणनखंड। अब दोनों में के को कॉमन निकाल लीजिए, तो के माइनस का 6 इसमें भी कॉमन है, तो के माइनस का 6 बचेगा। अब के माइनस का 6 दोनों में कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, के माइनस का 6। तो के माइनस 6 के 0 कीजिए। गुणनखंड को कैसे किया जाता है, के माइनस 6 को 0, फिर इधर वाला के माइनस 6 को भी 0 करेंगे ना, तो दोनों तो एक ही चीज है। तो के बराबर 6 आ गया। तो हमने तीनों को बनाया और तीनों बराबर को बनाया, और तीनों बनाने के बाद इसमें से 6 आया, -6 आया, ठीक है। जब इसमें बनाए थे तो 6 -6 आया था, इसमें बनाए थे तो 0 और 6 आया था, इसमें सिर्फ 6 आया। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होता है जो तीनों में हो। तीनों में अगर कुछ नहीं होगा तो फिर बोलेंगे कि इसका मान निकलेगा ही नहीं। लेकिन इसमें देखिए, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो इसलिए के बराबर 6 आंसर होगा। समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किताब में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए इसको भी समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग अपना क्लास का स्टार्ट करते हैं ना, नया चीज पढ़ेंगे आज। तो देखिए अब हम लोग को क्या पढ़ना है, जो ये था, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2x + 3y बराबर 5 है, ठीक है, और x माइनस का y बराबर 2 है। तो यहाँ से x और y का मान निकालना है, मान लीजिए दोनों समीकरण को हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ग्राफीय विधि को पढ़ लिया है, ठीक है। ग्राफीय विधि तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, एक दूसरा विधि भी है, कौन सा, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि है ना, तो अब इसको पढ़ना है हम लोग को। ग्राफीय विधि से कैसे निकालना है हम लोग 2 वीडियो बनाकर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बीजगणितीय विधि पढ़ेंगे। तो बीजगणितीय विधि में भी 3 गो विधि है, मैंने बताया था पहले ही वीडियो में। बीजगणितीय विधि में 3 ठो विधि है, कौन कौन सा। पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विधि क्या है, विलोपन विधि। इस सब का इंग्लिश में भी नाम बताया था मैंने। जो तीसरा है वो वज्र गुणन विधि है। तो मतलब ये है कि हम लोग ग्राफीय विधि से इसका हल निकाला था ना। अब इसको प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन तीनों विधि से निकालेंगे तो भी आंसर वही आएगा जो ग्राफीय विधि से आया था। तीनों में से किसी विधि से निकालिए, आपको जो भी आसान आता है ना, जो भी आपको लगेगा कि ये आसान है तो इसी से कीजिए, ठीक है। परीक्षा में लेकिन अगर लिख दिया कि प्रतिस्थापन विधि से कीजिए, विलोपन विधि से कीजिए, वज्र गुणन विधि से कीजिए, तो परीक्षा में जो पूछेगा उसी से करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है कि ये दोनों समीकरण का हल क्या होगा, x y का मान निकालिए, तो आपको जो तरीका आसान लगे उस तरीका से आपको बनाना है, ठीक है। देखिए तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्राफीय विधि पढ़ लिया था, ठीक है, और आज बीजगणितीय विधि पढ़ेंगे। ये क्या है, दोनों विधि
समीकरण को हल करने का विधि है ना, ये जैसे कि आपके पास 2x + 3y = 5 एक समीकरण है और x - y = 2 है, दोनों समीकरण है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि x और y का मान बताइए, मतलब इन दोनों समीकरण को हल कीजिए, तो x y का मान क्या होगा? तो ग्राफीय विधि से कैसे निकलता है हम लोग पढ़ चुके हैं ना, 2 वीडियो में पढ़े हैं पिछला क्लास में। अब बीजगणितीय विधि से निकालना है ना। बीजगणितीय विधि में 3 विधि है, प्रतिस्थापन, विलोपन, बहुगुणन, तीनों विधि और एक ग्राफीय विधि, कुल मिला के 4 गो विधि है। 4 नियम से आप बना सकते हैं। परीक्षा में पूछेगा कि एक्स वाई का मान निकालिए ना, और ये नहीं बताया कि किस विधि से करना है, तो आपको जो आसान लगे उस विधि से कीजिए। लेकिन अगर परीक्षा में बोल दिया कि प्रतिस्थापन विधि से कीजिए या फिर विलोपन विधि से कीजिए, किसी एक विधि को वो बोल दिया कि इसी विधि से करना है, तो फिर तो आपको उसी से करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता है नहीं आपके पास ना। नहीं तो ऐसे जो आसान होता है उसी से करना होता है ना। तो सबसे आसान तो लोग विलोपन विधि से करते हैं, लेकिन तीनों इंपॉर्टेंट है ना, तीनों से करना है। हम लोग तीनों पढ़ेंगे, चलिए। जैसे कि हम लोग को पिछला क्लास में एक क्वेश्चन किए थे, आप लोग को अगर याद हो, देखिए पिछला क्लास में इस क्वेश्चन को हम लोगों ने हल किया था और इसका बोला था कि ग्राफ विधि से हल किए थे। ग्राफ विधि से हमने हल किया था, x का मान 6 आया था, y का मान 12 आया था। अब इसी क्वेश्चन को चलिए हम लोग उस विधि से करते हैं ना, अपना तीनों विधि से करते हैं ना। तो क्या आता है, तो चलिए, तो पहला समीकरण क्या है, x + 3y = 6, दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 12। चलिए, तो चलिए ये पिछला क्लास का जो क्वेश्चन था इसको लिख लेते हैं और फिर करते हैं ना, फिर मिलाते हैं हम लोग कि आंसर पिछला क्लास में जो आया था x = 6 और y = 12 वही आता है या फिर अलग आता है। चेक करते हैं, आइए तीनों नियम से चेक करेंगे हम लोग। तो चलिए, जो पिछला क्लास में जो क्वेश्चन था उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। आइए अब इसको बनाते हैं तीनों विधि से ना। तो सबसे पहले ये प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है उसको बताता हूँ मैं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है कि प्रतिस्थापन मतलब कहीं पर ले जाके स्थापित करना है उसको, ठीक है। तो एक जगह से उठा के दूसरी जगह स्थापित करना है, जैसे कि x + 3y = 6 है, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है, 2x - 3y = 12 है। तो सबसे आसान विधि होता है ये प्रतिस्थापन विधि। बस क्या करना है, इसमें थोड़ा सा लंबा जाता है ना, बहुत आसान है, बस जोड़ घटाव करना है आपको, माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो मान लीजिए पहला समीकरण को हम लोग उठा लिए, ठीक है। पहला समीकरण से x या फिर y का मान निकालेंगे, दूसरा समीकरण में डाल देंगे, ठीक है। तो पहला समीकरण से x का मान निकालिए, x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 3y हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। तो अब क्या लिखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तब जो x का मान आया है इसको समीकरण 2 में डाल दीजिए ना। x का मान कहाँ से निकाले थे हम लोग, समीकरण 1 से निकाले थे, तो यही सबसे आसान है एकदम। x का मान उठाइए और इसमें डाल दीजिए दूसरा वाला में। तो x का मान क्या आया था, 6 - का y ना, दूसरा समीकरण में डालना है। देखिए 2x - 3y = 12 ना, इसको मान लीजिए समीकरण 3 है, ठीक है, अपने से मान लीजिए। तो देखिए ये दूसरा समीकरण है। अब दूसरा समीकरण में क्या था, पहला समीकरण से जो x का मान आया था क्या आया था, 6 - 3y आया था। तो x की जगह पर रख दीजिए, बाकी सबको ऐसे ही उतार दीजिए। अब इसको गुणा कर दिए, 6 दूनी के 12 माइनस 6y - 3y = 12। देखिए एक चर का समीकरण बन गया। एक चर का समीकरण को तो बनाना आपको पता ही है, क्या हो जाएगा, 12 - 9y = 12। तो यहाँ से माइनस का 9y = 12 माइनस का 12 क्या हो गया, कट जाएगा, 12 - 12 0 ना। तो 9y = 0 आ गया, -9y बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर भी 0 हो जाएगा ना। 0/9 -9 कीजिएगा तो 0 ही रहेगा। तो y का मान आ गया 0। जब y का मान 0 आ गया तो इसको अब समीकरण जो है ये 3 निकाले थे हम लोग, इसमें देखिए रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा कि नहीं। इसलिए y = 0 समीकरण 3 में रखने पर, ये आपको लिखना है
इसके बाद रख दीजिए इसमें। तो क्या था, x बराबर क्या था, x बराबर था आपको 6 माइनस का 3y। तो y की जगह पर 0 रख देंगे तो 6 माइनस का 3 गुणे 0, तो 0 बन गया, x का बराबर 6 आ गया ना। तो इसका मतलब x बराबर 6 y बराबर 0 आ गया हल इसका, ये आंसर हो गया। देखिए पिछला क्लास में बनाए थे तो यही आया था ग्राफीय विधि से भी। तो अब आपको समझ में आ गया ना। तो किसी भी विधि से कीजिए आंसर आपको वही आएगा, ठीक है। अब ये विलोपन विधि से करके देखते हैं ना। ये तो प्रतिस्थापन विधि था, विलोपन विधि क्या है। तो विलोपन विधि जो है बच्चों को सबसे आसान लगता है। आइए देखते हैं क्या ये। देखिए उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो विलोपन विधि कहता है, इसमें क्या होता है ना कि इसमें बस हम लोग ऐसा चीज से गुणा करेंगे, जैसे ये समीकरण है ना, x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस का 3y बराबर 12। तो ऐसा चीज से हम लोग इस समीकरण में गुणा करते हैं कि गुणा करने के बाद जोड़ने या फिर घटाने पर x या फिर y कोई एक कट जाए ना। तो देखिए इसमें क्या है कि ऊपर वाला में क्या है, अगर x को देखा जाए तो x के साथ क्या है, कुछ नहीं रहता है, तो एक है, यहाँ पे क्या है 2 है ना। तो इसको जोड़ने घटाने पर तो कटेगा नहीं कटेगा ना। लेकिन जो y वाला है इसमें देखिए 3y है और इधर नीचे में माइनस 3y है। तो अगर दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो प्लस 3 माइनस 3 ना, प्लस 3y माइनस 3y कट के 0 हो जाएगा। और ये प्लस x और प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। और ये दोनों तो कट जाएगा, इधर बराबर को उधर क्या बचेगा, 6 और 12 18 बचेगा। जब 3x बराबर 18 आ गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18/3। कटा दीजिएगा तो कितना आ गया, x बराबर 6 आ गया। देखिए कितना आसानी से आ गया x बराबर 6। अब इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 में डाल देते हैं ना। तो x बराबर 6 समीकरण 1 में डालने या फिर रखने पर लिख दीजिएगा, जो भी लिखना हो, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस 3y बराबर 6 था। तो x की जगह पर आपको क्या रखना है, x की जगह पर आपको 6 रख देना है, प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। तो 3y बराबर क्या हो गया, 6 माइनस का 6 0 हो गया ना। तो 3y बराबर 0 आ गया, तो y बराबर क्या आ गया, 0/3 करेगा तो 0 ही रह जाएगा। इसका मतलब x बराबर 6 y बराबर 0 आंसर हो गया। देखिए ये वाला विधि से भी आंसर वही आया ना। तो क्या था, ये आपका विलोपन विधि था, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये दोनों विधि हम लोग ने जान लिया। अब आइए वज्र गुणन विधि से करते हैं ना। तो देखिए वज्र गुणन विधि, ये समीकरण दोनों लिख दिया हूं मैं। वज्र गुणन विधि बनाने के लिए थोड़ा सा इसको समझिएगा, इसको पहले समझना पड़ता है ना, कैसे लिखना है, ये मेन होता है, इसमें गलतियां हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, x लिखना है और बटा में बराबर y बटा में बराबर, अब इधर कुछ नहीं है ना तो एक लिखेंगे ना खुद से, एक बटा में, ठीक है। इतना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए जब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जब x है तो बाकी सबको ये भूला जाएंगे ना, इसको भूल जाइए। अभी जब x है तो इसको भूल जाइए। तो क्या बचा, प्लस का 3 माइनस का 3, ठीक है। और बराबर को उधर क्या है 6 12, ठीक है। उसी तरह जब y है तो ये y वाला भूल जाइए। तो x के साथ क्या है, 1 है 2 है, ठीक है। ओ नहीं रुकिए 1 मिनट, आगे की तरफ बढ़ना है ना, हम लोग पीछे जा रहे हैं। सीधे ध्यान दीजिएगा। तो जो y है, तो y के बाद क्या आया आगे वाला, इसके आगे वाला जस्ट लेना है हम लोग को। देखिए यहाँ पे समझिएगा, आगे बढ़ना है हम लोग को ना, फिर से मैं समझा रहा हूँ कि जब x लिख रहे थे हम लोग तो ऊपर में x था, तो इसके ऐसे बढ़ना है हम लोग को, हमेशा ऐसे बढ़ना है, ठीक है, उल्टा नहीं चलना है। जब x लिख रहे हैं तो x को हम लोग भूल जाएंगे, और y वाला क्या है, y के साथ 3 है माइनस 3 है, लिख दिए। फिर वो क्या है 6 और माइनस 12, 6 और 12 है, ठीक है उधर। उसी तरह जब y वाला लिख रहे हैं तो y वाला भूल जाएंगे, ठीक है। अब इधर आगे बढ़ना है ना हम लोग, y के आगे क्या है 6 और 12 है ना, तो 6 और 12 लिख दिए। और उसके आगे क्या है x वाला 1 और 2 है, ठीक है। फिर 1 लिख रहे हैं जब हम लोग, तो
ये वाला लिख रहे हैं ना, तो इसको भूल जाएंगे। अब एक्स वाई लिखेंगे तो इसके आगे क्या है, एक्स वाला है ना, एक्स 1 2 और वाई क्या है 3 -3, समझे। अब इसको आपको ऐसे गुणा करना है, ऐसे इसको इसमें गुणा करना है, फिर माइनस का इसको इसमें गुणा करना है ना। तो एक्स बटा में 3 × 12 माइनस का -3 × 6, फिर ये y बटा में 6 × 2 -12 × 1, ठीक है। फिर बराबर 1 बटा में 1 × -3 माइनस का 2 × 3, माइनस करना है आपको, घटाना है, ठीक है, ये ध्यान रहे। तो x बटा में 36, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 36 18, ये -18 आएगा, माइनस पहले से भी है तो +18 बन जाएगा। ये y बटा में 6 दूना का 12 माइनस का 12, ये 1 बटा में -3 माइनस का 6, तो ये क्या आ गया, x बटा 54 बराबर y बटा में 0, 1 बटा में माइनस का 9। ये देखिए गलत हो गया पूरा, चलिए उसको काट लीजिए, फिर से बनाते हैं। देखिए उसमें गलती हो गया था, इसको अब से पढ़ते हैं वज्र गुणन विधि को। इसमें क्या होता है ना, देखिए वज्र गुणन जो विधि है, इसमें देखिए हम लोग गलत क्या कर रहे थे। सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम इसको बराबर के इस तरफ लाना है। हम लोग बराबर को उसी तरफ कर दिया था ना, इसलिए गलत हो रहा था। x + 3y माइनस का 6 बराबर 0 हो जाएगा ना। बराबर के बाएं तरफ में लाना है ना, दाएं तरफ नहीं रखना है। 2x माइनस का 3y माइनस का 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये अपना समीकरण होगा, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 है ना। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे, बराबर के पहले बाएं तरफ लाएंगे ना, उसके बाद इसको हल करेंगे। हम लोग ऐसे ही कर रहे थे, इसलिए थोड़ा उसमें गलत हो रहा था। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, मैंने जो बताया था कि इसको लिखना है x और इसको y और एक लिखना है, ठीक है। और दोनों के नीचे में हम लोग को बढ़ना किधर रहता है, इधर की तरफ बढ़ना है, बताया था मैं ना। तो जिसे x लिखना है तो x वाला को ढक लेंगे पहले ना, x वाला को नहीं लिखना। x के नीचे क्या लिखेंगे, x को काट लेंगे पहले। अब y वाला लिखेंगे, y वाला क्या था, y के पास क्या है 3 -3 -6 और -12 ना, ठीक है। अब फिर जब y का लिखना है तो y वाला ढक लेंगे ना, इसको 3 -3 को नहीं लिखना है। इसके आगे क्या है 6 -12 ना, तो -6 -12 और उसके आगे क्या है, इसके बाद अब इसके आगे वाला x वाला आ जाएगा ना। इसके बाद ये x वाला 1 2, उसी तरह अब y हो गया। अब चलेंगे इसके पास, तो ये नहीं लिखेंगे ना, 6 और 12 वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एक के नीचे क्या आ जाएगा x, इसके आगे क्या आएगा x, ये 1 2 और 3 -3। समझ गए कि नहीं, देखिए फिर से समझिए इसको समझना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने पहले जब x के नीचे लिखना था तो x को नहीं देखा, x को हम लोग भूल गए कि x है। अब जब x को लिखना था तो हम लोग y और इधर में जो 6 12 था इसको देख रहे थे। तो y के साथ क्या है 3 है, -3 है, तो ये लिख लिया। उसके बाद -6 -12 है, इसको लिख लिया। फिर जब y का लिखेंगे तो इसके y को नहीं लिखेंगे, इसके आगे वाला लिखेंगे ना, -6 -12 और उसके बाद जो x वाला है उसके आगे 1 और 2, ठीक है। उसके बाद फिर जब 1 के नीचे लिखेंगे तब अब इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्या बचेगा, x के साथ जो है 1 2 और y के साथ जो है 3 -3, ठीक है। तो इसे लिखना है और बीच में क्या देना है चिन्ह, बराबर का चिन्ह देना है। अब देखिए अब क्या करना है, इसको इसके साथ गुणा करना है ना, और इसको इसके साथ गुणा करना है। तो x बटा में क्या होगा 3 × -12, फिर माइनस करना है आपको, -3 × -6, ये दोनों को गुणा करके फिर माइनस कर देना है ना। y बटा में
क्या था, -6 × 2 माइनस -12 × 1। फिर 1 बटा में क्या हो जाएगा, इसको इसमें गुणा करेंगे और इसको ऊपर वाला में गुणा करेंगे ना, तो 1 × -3 -2 × 3 ब्रैकेट लगाना होता है, नहीं तो माइनस प्लस का गलती हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, x बटा में प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस का 12 × 36 हो जाएगा। और ये क्या था, जब 6 में 3 में गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा ना 18, ये -12 हो जाएगा, -12 × 1 तो -12 होगा ना, प्लस माइनस माइनस होता है। ये देखिए 1 × -3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 × 2 6। अब देखिए ये x बटा में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ा जाएगा ना, -36 -18 क्या हो जाएगा, माइनस का 54 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाता है। y बटा में ये देखिए -12 प्लस का 12 क्या हो गया, ये तो कट के 0 हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, -6 -3 माइनस का 9 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या आ गया, x बटा में माइनस का 54, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए इसको, x बटा में -54 बराबर y बटा में 0 बराबर 1 बटा में माइनस का 9 ना। तो जब 3 3 बराबर आता है तो मैंने क्या बोला था, पारा इसको सबको हम किसी के साथ बराबर कर सकते हैं। तो अब x वाला के साथ एक बार इसके बराबर करेंगे, एक बार y वाला को करेंगे, ठीक है। तो x बटा में माइनस का 54 बराबर 1 बटा में माइनस का 9 हो जाएगा ना। तो ये क्या होता है, ये उधर चला जाएगा ऊपर, तिरछा तिरछी गुणा होता है ना, तो -54 चला जाएगा उधर, नीचे में क्या था, -9 था, कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 6 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, एक बार y बटा 0 1 बटा -9 करना है ना। तो y क्या हो जाएगा, अब तिरछा तिरछी करेंगे, 0 चला जाएगा उधर, 0 बटा 9 -9, तो 0 से किसी चीज से भागा देंगे तो क्या रहेगा, 0 रहेगा ना, तो y बराबर 0 हो गया। देखिए यहाँ से भी x बराबर 6 और y बराबर 0 आ गया ना। तो तीनों विधि में से किसी भी विधि से कीजिएगा तो आंसर वही आएगा, बस समझना है इसको, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, मैं एक बार फिर से इसको दिखा देता हूँ पूरा एक बार में। ये था अपना वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो देखिए क्या किए थे, फिर से मैं समझा रहा हूँ एक बार, ठीक है, ध्यान से देखिए इधर। प्रतिस्थापन विधि, देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करना था हम लोग को, प्रतिस्थापन विधि में हम लोग को पहला समीकरण से x का मान निकालेंगे और इसको दूसरा समीकरण में डाल देंगे। दूसरा समीकरण में ये था तो x की जगह पर डाल दिया ये, ठीक है। तो उसके बाद y का मान निकल गया, y का मान निकल गया तो फिर वापस जो हम लोग का x का मान आया था इसमें डाल देंगे, तो y का मान हम लोग को, तो x ये निकल जाएगा, जब y का मान जब उसमें डाल देंगे तो x का मान निकल जाएगा, xy निकल जाएगा। बहुत सबसे आसान है प्रतिस्थापन। उस विलोपन के लिए क्या करना है कि ऐसा चीज से गुणा करना होता है जो जिसको गुणा करने के बाद ये दोनों सेम बन जाए और घटाने पे या फिर जोड़ने पे कट जाए ना, कोई एक कट रहा हो x या फिर y। तो इसमें देखिए इसमें कोई गुणा नहीं करना पड़ा ना, +3y था -3y था, ये दोनों कट रहा था जोड़ने पे, तो हम लोगों ने जोड़ दिया दोनों समीकरण को। यहाँ पर आपको लिखना होगा एक लाइन कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर ना, यहाँ पे एक लिख दीजिएगा, परीक्षा में लिखना पड़ता है पूरा ना, तब नंबर मिलता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर ना, जोड़ने पर क्या हुआ, ये कट गया 3x, ये कट इसको 6 18 क्या हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ से x का मान निकल गया, फिर x का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिएगा, तो हम लोगों ने समीकरण 1 में रखा है तो यहाँ से y आ गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। वज्रगुणन विधि को थोड़ा एक बार और अभ्यास कीजिएगा तब समझ में आएगा ना। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं तब जाके अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए विलोपन विधि पे एक और क्वेश्चन इस पे वज्रगुणन विधि से कर लेते हैं ना, ताकि अच्छे से पता चल जाए। देखिए x माइनस का 3y बराबर 4, x प्लस का 2y बराबर 3 है। अब x y का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे आसान तो प्रतिलोपन विधि है ना, इसको विलोपन विधि है ना, सॉरी विलोपन विधि सबसे आसान है, इसको घटा देंगे
समीकरण 1 में से समीकरण 2 तो कट जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके वज्रगुणन विधि से बनाते हैं इसको। तो क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले x माइनस का 3y बराबर के इधर लाते थे सबसे पहले ना, फिर दूसरा समीकरण x प्लस 2y माइनस का 3 बराबर 0 ना, बराबर के इधर आ गया। उसके बाद क्या करना था हम लोग को, उसके बाद ये करना था x y 1। ठीक है, x के नीचे क्या रहेगा, जब x के नीचे लिखना है तो x वाला को भूल जाना है, y वाला को लिखना है। y के साथ क्या है, -3 है, प्लस का 2 है, इधर -4 है, इधर माइनस का 3 है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि इसी को लिखना होता है फिर से -4 -3 ना, क्योंकि जब y का लिख रहे हैं तो y वाला नहीं लिखना है हम लोग को, 3 और 2 नहीं लिखना है। इसके आगे क्या है, -4 -3 है, वहीं आ जाएगा फिर से। उसके बाद x के साथ क्या है, x के साथ 1 1 है ना, यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पे 1 गुणे 1 होता है। उसके बाद फिर यही 1 1 आता है यहाँ पे भी। उसके बाद इसके आगे क्या है, -3 प्लस 2, देख लीजिए हो गया। फिर x बटा में इसको इधर गुणा कीजिए ना, तिरछा तिरछी गुणा किया जाता है, तो -3 गुणे -3, फिर -2 गुणे -4 बराबर y बटा में -4 गुणे 1 -3 गुणे 1 बराबर 1 बटा में 1 गुणे 2 -3 गुणे 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x बटा में -3 क्या हो जाएगा 9, फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, और ये -4 गुणे 2 माइनस का 8 हो जाएगा। ये y बटा में क्या हो जाएगा, -4 गुणे 1 क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, और ये -3 गुणे 1 -3 हो जाएगा। ये 1 गुणे 2 2 हो जाएगा, -3 गुणे 1 -3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बच जाएगा, x बटा में 9 माइनस प्लस ना, प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर y बटा में -4, ये माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 बटा में 2 माइनस का प्लस का 3। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बहुत ही आसान है। इसको x बटा में 17 हो जाएगा, y बटा में -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, फिर 1 बटा में 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या बोला था कि पारापारी दोनों को अब बराबर करेंगे ना, बराबर की इधर है, बराबर किसी को भी बराबर कर सकते हैं, इसको भी बराबर करेंगे हम लोग एक बार। तो x बटा में 17 बराबर 1 बटा में 5। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, 17 कहाँ चला जाएगा, तिरछा तिरछी जाता है ना, ऊपर चला जाएगा 17 बटा 5 हो गया आंसर। अब y निकालने के लिए क्या है, y बटा में -1 बराबर 1 बटा में 5, इसको भी भेज देंगे इधर, तिरछा तिरछी -1 उधर चला जाएगा, तो y बराबर -1 बटा में 5, तो x बराबर इतना, y बराबर इतना, आ गया आंसर। देख लीजिए कितना आसान है, ये देखिए ऐसे करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़े अब ना, चलिए और कुछ उदाहरण बनाते हैं। आप आइए, आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, बोल रहा है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपया बचा लेता है तो बताइए मासिक आय कितना है, मतलब एक महीना में कितना कमा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 2 व्यक्ति है वो कमाते हैं कितना, 9 और 7 के अनुपात में, खर्च करते हैं 4 और 3 के अनुपात में, और हर महीना में 2000 बचा लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए, देखिए पहला क्वेश्चन में लिखिए, देखिए सबसे पहले मानिए अनुपात मानते हैं ना, कि माना कि अनुपात 1 तो 2 व्यक्ति है ना, तो पहला व्यक्ति का मासिक आय मतलब एक महीना में कितना कमा रहा है ना। माना कि पहला व्यक्ति का मासिक आय बराबर 9x ना, अनुपात को हम लोगों ने x मान लिया तो 9x और 7x हो जाएगा ना। दूसरा व्यक्ति का ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब वही आपको उतरना है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति का मासिक आय बराबर 7x हो जाएगा ना। उसके बाद खर्च करने का अनुपात क्या है, 4:3 ना, तो इस अनुपात को दूसरा अनुपात मानिए ना। माना कि
पहला व्यक्ति का मासिक खर्च ना, कितना खर्च किया, पहला व्यक्ति कितना खर्च किया 4y ना, वो था देखिए 9:7 था, ये एक साथ था ना, 4:3 अलग है, तो इसका अनुपात हम लोगों ने x मान लिया, ठीक है, अनुपात x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 9x और 7x, इसका अनुपात y मानेंगे तो ये 4y और 3y हो जाएगा। तो दूसरा व्यक्ति का मासिक खर्च ना कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, ठीक है। तो अनुपात हम लोग कैसे मानते हैं, क्यों अनुपात मानते हैं, ये मैं 8 क्लास का जो वीडियो बनाया था ना उसमें पढ़ाया था, तो आप उसमें देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो आइए ये देखते हैं फिलहाल। तो अब देखिए पहला व्यक्ति, ठीक है, पहला व्यक्ति का मासिक आय मतलब एक महीना में पहला व्यक्ति 9x कमाता है ना, और खर्च कितना कर देता है, खर्च कर देता है, देखिए खर्च कर देता है इतना 4y ना। अब दोनों व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति एक महीना में 2000 रुपया बचा लेता है, तो आप ही सोचिए, आप ही 9x रुपया महीना में कमाए और उसमें से 4y खर्च कर दिए, तो कितना बचा आपके पास 2000 रुपया बचा, बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है खर्च कर देता है तो दोनों व्यक्ति का 2-2 हजार रुपया बच जाता है, ठीक है। उसी तरह दूसरा व्यक्ति के लिए जब लिखेंगे हम लोग, तो ये 7x कमाता है और 3y खर्च कर देता है, तो 7x माइनस 3y बराबर, ये भी 2000 रुपया बचाता है महीना में, ठीक है। तो आप इतना 9x कमा रहे हैं, 4y खर्च कर दे रहे हैं, तो कमाएंगे कितना, उसमें से खर्च कितना कर दिए, तो बचा कितना 2000 रुपया बचा, हो गया आपका समीकरण, 2 मिल गया, 2 समीकरण मिल गया। तो अब क्या बनाना, तो बहुत आसान काम है, कौन सा विधि से बनाइएगा बताइए, आप प्रतिस्थापन या फिर विलोपन कोई भी विधि से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था आपको कि ज़्यादातर लोग इसको विलोपन विधि से बनाते हैं ना, ताकि आसान पड़ता है ना, तो आइए हम लोग भी विलोपन विधि से ही बनाते हैं ना। ये सबसे पहले तो बराबर से इधर लाइए इसको, नहीं तो गलती हो जाता है, मैं बोला था आपको बराबर से इधर लाइए पहले, माइनस का 2000, 7x माइनस का 9y माइनस का 2000 बराबर किधर ला देंगे, तो क्या बचेगा, उधर 0 बचेगा ना, कुछ नहीं बचेगा। अब आप इसको मानिए समीकरण 1, समीकरण 2 ना, इसको छोड़ दीजिए, आपका ये समीकरण रहा। अब इसमें क्या कहा था मैंने कि विलोपन विधि क्या था, विलोपन विधि से जब बनाते थे हम लोग ना, सबसे आसान विलोपन है, तो विलोपन से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। विलोपन से जब बनाने के लिए क्या करते थे हम लोग, ऐसा कुछ बनाते थे जिससे ये कट जाए ना, जोड़ने पर या फिर घटाने पे कट जाए, तो कब कटेगा, ये जब 9x है तो इधर इस 7x के जगह पे भी अगर 9x होता तो दोनों घटा देते, कट जाता ना। यहाँ पे 4y है, इसके जगह पे भी ये 9y है नीचे में ना, दोनों अगर 4y या फिर दोनों 9y होता, इसको घटाने पे कट जाता, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग बना सकते हैं वैसा। कैसे बनाएंगे, देखिए अगर समीकरण 1 में हम लोग 9 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 4 से गुणा कर दें ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 9 चौके 36 और ये भी 4 9 36 ना, दोनों 36 हो जाएगा, फिर दोनों कट जाएगा। तो इसलिए हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग ऐसे करते हैं, देखिए ये जो इसमें 4 है ना, इस 4 को इसमें नीचे वाला में गुणा करेंगे और ऊपर वाला में इस 9 को गुणा करेंगे, ठीक है। देखिए ऊपर वाला में 9 को, नीचे वाला में 4 को गुणा कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या परीक्षा में आप कि समीकरण 1 में 9 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर क्या आ रहा है आपको, देखिए गुणा कर दीजिए 9 से, पूरा समीकरण में गुणा करना है ना, 9 गुणे 9x माइनस का 4y माइनस का 2000 बराबर 0। इसमें किसमें 4 से करना था, दूसरा समीकरण में क्या था, 7x माइनस के 9y माइनस का 2000 बराबर 0, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करिए इसको पहले, 81x माइनस का 36y, ठीक है, 18,000 बराबर 0, ठीक है। अब ये क्या हो गया, और इसको
28x माइनस का 36y माइनस का 8000 बराबर 0। अब देखिए ये आपका अब नया समीकरण हो गया ना। अब इसको आप मानिए नया समीकरण, आपका ये नया समीकरण है, ठीक है। अब इसको नया समीकरण कौन सा समीकरण मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए कि ये आपका समीकरण हो गया 3, समीकरण 3 मान लीजिए इसको, और इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब देखिए अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे ना। घटाव कैसे किया जाता है, घटाव के लिए चिन्ह बदला जाता है ना पहले नीचे में। तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, प्लस का चिन्ह है, तो चिन्ह बदलेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह प्लस हो जाएगा, इसका माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या, अब चिन्ह बदल गया। अब चिन्ह बदल गया तो जोड़ा जाता है ना, चिन्ह बदलने के बाद। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस 81x माइनस 28x क्या हो जाएगा, जिसका चिन्ह बड़ा रहता है उसका चिन्ह आता है ना। हाँ तो 81 में से फिर 28 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 53 होगा ना, 53x हो जाएगा। और ये प्लस 36 माइनस 36 ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, माइनस का 18000 प्लस का 8000, ठीक है। तो इसको घटा देंगे, इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा, 10,000 बच जाएगा, ठीक है। देखिए फिर से गलती हो गया, ये बार बार गलती क्यों हो रहा है इतना। ये देखिए 7x रुपये का आया था, 3y खर्च किया था, तो 7x माइनस 3y होना चाहिए ना यहाँ पे। इतना गलती हो रहा है देखिए। अब देखिए यहाँ पे 3y हो जाएगा तो क्या करना होगा, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा ना। अब तो यहाँ पे गलती हो गया, समीकरण 1 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसको, देखिए तो यहाँ से 3 से गुणा कर दीजिए, कुछ नहीं बहुत जल्दी हो जाएगा, घबराइए नहीं, ठीक है। 3 से कर दीजिए गुणा, ठीक है। ये वाला ये पूरा गलत हो गया, फिर से कर लेते हैं, ये कोई नहीं, घबराना नहीं है, फिर से करेंगे हम लोग, आंसर लाएंगे, ठीक है। समझिए एकदम ध्यान से समझिए, जहाँ नहीं समझ में आता है तो आप फिर से कमेंट में करके बताइए कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 तिया 27x, ठीक है, माइनस का 12y माइनस का 6000 बराबर 0, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या बन गया आपका, 28x माइनस का 12y माइनस का 8000, ठीक है, बराबर 0। ये रहा आपका नया समीकरण ना। इसको अब मान लीजिए समीकरण 3, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। आपको बताया था, आप घटा दीजिए, घटाइएगा, ये प्लस 12 माइनस 12 कट जाएगा ना। सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह बदल जाता है ना, घटाने का नियम ये सब 8 क्लास में वीडियो में बताया हूँ, देख लीजिएगा अगर नहीं समझ आ रहा तो। देखिए तो अब ये प्लस था ना, ये माइनस हो गया, तो माइनस 28 और प्लस 27 तो कितना बचेगा, माइनस का x ना, ये तो कट ही गया। इधर क्या बचा, जिसका चिन्ह बड़ होता है वो होता है ना। 8 में से 6 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक है। ये 0, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो आइए देखिए अब आंसर हम लोग का लगभग आ ही गया, ठीक है। आंसर आ चुका है। अब माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, उसको भेज दीजिए बराबर के उधर 2000 को, तो माइनस 2000 बन जाएगा ना। ये माइनस माइनस कर जाएगा तो x बराबर 2000 आ गया। तो x बराबर जब 2000 आ गया तो हम लोग क्या करते थे, y का कैसे निकालते थे, किसी भी एक समीकरण में ना, समीकरण 1 में रखने पे ना, समीकरण 1 था अपना ये, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या था समीकरण 1, समीकरण 1 क्या था आपके पास, देखिए समीकरण 1 था ये था आपके पास, नौ एक्स माइनस का 4y माइनस का 2000 बराबर 0, ये था आपका समीकरण 1। इसमें रख दीजिए x का मान, 9 गुणे x की जगह पर क्या रखना है, 2000 रखना है, माइनस का 4y माइनस का 2000 बराबर 0, ठीक है। तो 4y बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 2000 हो जाएगा ना, प्लस में हो जाएगा ना, माइनस में था तो फिर माइनस का कितना है, 9 दोनों का 18
ये हो गया, ठीक है ना। तो आप इसको घटा लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो अब क्या करना है, तो देखिए ये -4 था ना, तो 2000 में से 18,000 घट गया तो कितना बचा, तो 18,000 में से 2000 घटा दीजिए ना, माइनस का 16,000 बचेगा। अच्छा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 16,000 बटा में 4 ना, -4 था ना, तो -4 था, तो ये कट जाएगा 0 से 0, 4 6 के 16, 4,000 बच गया। तो y बराबर आ गया आपका 4,000, ठीक है। अच्छा, x का मान आ गया आपका 2000, y का मान आ गया आपका 4,000। निकालना क्या था आपको, x 2000, y 4,000। देखिए अब निकालना क्या था आपको, देखिए क्या पूछा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन के पास आइए, मासिक आय बताइए। मासिक आय क्या था, पहली व्यक्ति का मासिक आय 9x, दूसरा व्यक्ति का 7x। y का मान तो निकालने की जरूरत ही नहीं था, हम लोग झूठों को निकाल दिए, 2000 रुपया हो गया था, इतने के बाद निकल जाता आंसर ना। तो पहला व्यक्ति का मासिक आय क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे कि पहले आपको नीचे लिखना पड़ेगा ना, एक लाइन लिख लीजिएगा, ये पूरा लाइन। पहला व्यक्ति का मासिक आय बराबर 9x बराबर 9 गुणे x की जगह पर कितना आया था 2000, ठीक है। दूसरा व्यक्ति का 7x बराबर 7 गुणे x की जगह पे 2000, ठीक है। तो कितने रुपया हो गया, रुपीज 18,000। 18,000 रुपया एक महीना में कमा रहा है पहले का व्यक्ति, जो दूसरा का व्यक्ति है 14,000 रुपया कमा रहा है एक महीना में, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये जो दोनों लाइन है इसको नीचे आपको एक बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, इतना आंसर है आपका, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग बहुत कठिन क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कठिन क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि फिर कठिन जब बना लेंगे ना एक बार, तो जो आसान क्वेश्चन है वो तो ऐसे ही चुटकी बजाते बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, आप लोग बस ध्यान से पढ़ते रहिए और इसको बनाते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये भी एक देख लीजिए, अंत में आपको आंसर यही लिखना है। अतः समीकरण युग्म का हल इतना है, इसलिए व्यक्तियों का मासिक आय क्रमशः इतना रुपया और इतना रुपया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े ना। देखिए, तो आप लोग के लिए नया क्वेश्चन तैयार है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन बनवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, सब बन जाएगा। देखिए, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए ये क्वेश्चन में बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उसको अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि 2 अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, और ऐसी कितनी संख्या है यह भी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए 2 अंकों की संख्या जब भी निकालना हो तो 2 अंकों की संख्या होता क्या है, माना कि इकाई अंक बराबर y, दहाई अंक बराबर x, तो इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y ना। ये आपको याद रखना है एकदम, यही है 2 अंकों की संख्या ना। यहाँ पे लिखिएगा पूरा 2 अंकों की संख्या ना, 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस y ना। अब अंकों को उलटने पर ना, अंकों को उलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा। देखिए अंक को उलटेंगे, अंक क्या होता है, इकाई अंक, इकाई अंक आपका ये होता है ना, इकाई अंक, ये दहाई अंक। तो अंक को उलट दीजिएगा तो x की जगह पर y चला जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। तो देखिए, तो ये होता है 2 अंकों की संख्या ना, और उसको जब अंक को उलटते हैं तो वो बनता है ये। तो इसलिए ये दोनों आपको एकदम याद करके रखना है। किसी बहुत ये सब परीक्षा में पूछता है, जितना भी परीक्षा होता है सारा कुछ परीक्षा में ये सब पूछता रहता है, इसलिए एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा था। अब तो एक लाइन में बना देंगे आप लोग, अब इस क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं। अब क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। देखिए 2 अंकों की संख्या क्या था 10x प्लस y, ठीक है, और अंकों को उलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x। अब दोनों संख्याओं को योग बोल रहा है कि 66 है। देखिए दोनों संख्याओं का योग कितना है 66 है, ठीक है। अच्छा, दोनों संख्याओं का योग है 66। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, समीकरण मिल जाएगा। देखिए 10x प्लस x क्या हो गया 11x, 10y प्लस y 11y बराबर
66। अब देखिए 11 दोनों में कॉमन है ना, सबसे पहले कटाया जाता है ना, जब कॉमन आता है तो कॉमन निकाल के पहले कटा दीजिए। तो x प्लस वाई क्या हो गया, 66/11 मतलब कट जाएगा 6 बार में, तो x प्लस वाई बराबर 6 हो गया। ये आपका एक समीकरण मिल गया ना। अब दूसरा समीकरण कहाँ से मिलेगा, और दूसरा समीकरण के लिए बोल रहा है यदि अंकों का अंतर 2 है, अंक कौन सा था, x और y था ना, अंक इकाई अंक y था, दहाई अंक x था। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि इकाई अंक और दहाई अंक का अंतर 2 है। अगर बोलता है इकाई अंक और दहाई अंक का अंतर 2 है तो y माइनस एक्स बराबर 2 होता। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि दहाई और इकाई का अंतर 2 है तो x माइनस वाई 2 होता। ये दोनों में से कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग दोनों लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो पारा पारी दोनों लेके आइए, बनाते हैं ना, दोनों बनाकर देखेंगे किससे आंसर सही आता है, ठीक है। ये एक समीकरण तो बन गया था आपका, ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ पे अब एक बार मानते हैं y माइनस एक्स बराबर 2 ना, एक बार मानते हैं x माइनस वाई बराबर 2। इसमें दोनों में से पारापारी दोनों को मान के देखना पड़ेगा ना किससे आता है आंसर। तो एक बार इसको मानते हैं, इसको बनाते हैं, और दूसरा बार इसको भी बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा समीकरण, ये आपका हो गया तीसरा समीकरण। पहला समीकरण तो हम लोग को निकाला ही था, x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। ये पहला समीकरण तो इसके लिए भी था, ये पहला समीकरण है। देखिए तो अब इसको क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको विलोपन विधि से कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्लस में है, एक एक्स माइनस में है, तो कट जाएगा, ठीक है। तो लिख दीजिए समीकरण 2 और 4 को जोड़ने पर ठीक है, समीकरण 2 और 4 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जो x है x कट जाएगा, x प्लस में है, एक x माइनस में है ना, तो प्लस माइनस x कट जाएगा, और y क्या बच जाएगा, 2y बच जाएगा, और बराबर के उधर क्या बच जाएगा, 6 2 8 बच जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया, 8/2, मतलब y बराबर आ गया 4। अब क्या करते थे, y बराबर 4 किसी एक समीकरण में ना, तो मान लीजिए हम लोग इसमें रख दिए समीकरण ऊपर वाला ना, समीकरण 2 में रखने पर ना, समीकरण 2 में जब रखेंगे इसको तो क्या बन जाएगा आपको, और छोटा करते हैं तब दिखेगा, हाँ y बराबर 4 समीकरण 2 में रखेंगे तो y माइनस का x बराबर 2 था, तो y की जगह क्या रख दिए 4 माइनस का x बराबर 2। तो अब 4 इसको उधर लेके चले जाइए, x प्लस में चला जाएगा ना, यानी कि 2 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, अच्छा 2 आ गया। चलिए कोई नहीं, 2 आ गया ना। अब इसको निकालते हैं, इधर इस वाला तरीका से निकालते हैं। जब इस वाला तरीका से निकालेंगे तो इसको भी उसी तरह जोड़ेंगे ना। आप ये भी लिख सकते हैं कि विलोपन विधि से, विलोपन विधि से इसे लिख करके यहाँ पे, उसके बाद इसको जोड़ दीजिए डायरेक्ट। ये दोनों को जोड़िएगा तो y कट जाएगा, x क्या हो जाएगा, 2x बराबर 6 2 8 हो जाएगा, x बराबर 8/2 तो कट जाएगा, x बराबर 4 हो गया, ठीक है। अब समीकरण x बराबर 4 समीकरण 3 में रखने पर ना, लिखते दीजिएगा ना, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा लिख रहा हूँ। x बराबर 4 समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, x माइनस का y बराबर 2 है, ठीक है। तो x की जगह पर क्या रख देंगे, 4 माइनस का y बराबर 2, ठीक है। तो 4 माइनस का 2 बराबर y हो जाएगा। ये काम काहे नहीं कर रहा है, 4 माइनस का y बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 4 माइनस का y बराबर 2 हो गया, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 बराबर y। तो y का मान क्या आ गया 2, x का मान 4, y का मान 2। अब देखिए तो संख्या क्या बनेगा, संख्या ही तो निकालना था ना आपको निकालना था संख्या। तो संख्या आपका ये था, याद है आपको, थोड़ा सा याद करके रखिएगा, संख्या बराबर 10x प्लस y। तो इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या निकालना था तो संख्या बराबर लिखिएगा आप, इसलिए संख्या बराबर 10x प्लस y, जो x का मान आया था यहाँ पर रख दीजिए ना। तो 10x का मान क्या आया था 4,
प्लस वाई की जगह पे 2 रख दीजिए तो आपका आ गया 42। ये आपका संख्या हो गया आंसर। अब देखिए इधर से भी तो निकला था ना एक, तो संख्या बराबर एक यहाँ से भी आएगा 10x प्लस वाई। एक्स की जगह पर 2 था और वाई की जगह पे 4 था, तो क्या हो गया संख्या बराबर 24। ये भी आंसर है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है कि संख्या बराबर 24 एंड 42 ना, 24 और 42 दोनों हो गया आंसर। तथा फिर लिखना है आपको तथा ए से कुल 2 संख्या है, 2 संख्या है, ठीक है। आपको पूछा था ना कि संख्या निकालिए ना, तो संख्या तो आप निकाल ही दिए ना, ये 24 और 42 ये आंसर हो गया। अब बोला था ऐसे कुल कितने संख्या बने, तो 1 और 2, 2 बनाना ऐसा कुल संख्या, ये हो गया 2 आंसर। समझ गए? चलिए अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं परीक्षा में, आप खुद से बनाइएगा, अभ्यास कीजिएगा तो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए बहुत बड़ा वीडियो हो गया, अब इस बंद किया जाए क्लास को। चलो रुकिए होमवर्क दे देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में बनाना है, मैं यहाँ पे आंसर भी दे दिया हूँ इसका, ठीक है। और फिर अगला क्लास में मैं बनाकर भी बताऊंगा। और उसके बाद देखिए ये रहा आप लोग का होमवर्क आज का। अगर किसी के पास किताब नहीं हो एनसीईआरटी का तो उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है, सारा किताब उसको मिल जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 3 हो गया, 3.3 प्रश्नावली 3.3 आपको बनाना है पूरा, इसे वीडियो रोक के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन रहा। उसके बाद प्रश्नावली 3.3, उसके बाद ये प्रश्नावली 3.4 भी बनाना है, ठीक है, मेहनत करना है। तो 3.4 हो गया ये। उसके बाद आपका 3.5 हो गया ये। तो 3.3, 3.4, 3.5 तीनों बनाकर रेडी रखना है। तो ये आज का होमवर्क है, मेहनत करने से नहीं घबराना है। लंबा वीडियो गया है, पूरा देखिएगा, एक थोड़ा थोड़ा करके देखना, ठीक है, सब समझ में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।